अगर गायों को कत्ल खाने ले जाने गौ तस्करी की बात करी तो मार मार के चमड़े तोड़ डालूंगा। इसके सिंग के अंदर ये घुस गया कि घंटा नहीं मर जाएगी गाय। सारे हिंदू समाज के लोगों को तुम बदनाम कर रहे हो। तुम लोग जो गौ तस्करी के लिए ले जा रहे हो ये बहुत गलत चीज करी है। बराबर, तुम हिंदू हो तो फिर ये काम क्यों कर रहे हो? तुमको ये पता होना चाहिए कि ये बकरी ईद के मौके पर जो चीजें हो रही है, अभी का माहौल कैसा चल रहा है, तुमको ये चीज नहीं करनी चाहिए। तुमने गलत किया है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। गाय के नाम पर उत्पाद बचाने वालों को ये वीडियो देखना चाहिए। ये वीडियो दोस्तों गुजरात का बताया जा रहा है और ये जो शख्स इस वक्त पिकअप के ऊपर चढ़े हुए हैं इनका नाम है शाहिद मंसूरी। कोई ये हिंदुत्ववादी नेता अपने आप को क्लेम नहीं करते हैं, ना अपने आप को बहुत बड़ा कट्टर सनातनी या फिर गोरक्षक क्लेम करते हैं। ये एक AIM के नेता हैं, इनका नाम शाहिद मंसूरी है। लेकिन ये काम क्या कर रहे हैं, ये उन गोरक्षक दल को देखना चाहिए जो एक आम गरीब मुसलमान को सिर्फ गाय की तस्करी के आरोप में पीट पीट कर हत्या कर देते हैं या उनकी जान ले लेते हैं। इस वीडियो को आप देखिएगा, ये एक पिकअप को रोकते हैं और बुरी हालत में वहां पर गाय मिलती हैं दोस्तों, कोई और जानवर नहीं, गाय मिलती हैं और उन गायों की तस्करी की जाती है। यहां पर ये रोक रहे हैं। ये तो आपको पता ही है कि मुसलमान अपने आप को बचाने के लिए, गाय को सम्मान दिलाने के लिए गौ माता को इस देश का राष्ट्र पशु बनाने की मांग कर चुका है। लेकिन अब जो तस्वीर आ रही हैं उसमें नफरत नहीं है, मोहब्बत है। और मोहब्बत ऐसी है कि अपने जो हिंदू भाई हैं उनको ये समझाता हुआ नजर आ रहा है कि इस गाय के शक में मुसलमान पीटा जाता है और आप ऐसा काम ना करो, ये गायें मर जाएंगी। जिस हालत में ये गायें थी, ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहां पर शाहिद मंसूरी उन्हें समझा रहे हैं। ये जो गाय लेकर जा रहे हैं ये कोई मुसलमान नहीं है, ये हिंदू हैं। और कहां लेकर जा रहे हैं? इसको बेचने के लिए लेकर जा रहे हैं। लेकिन मुसलमान अब रास्ते में रोक करके गायों को बचा रहा है। एक तस्वीर पश्चिम बंगाल से थी जहां पर मुसलमान बाजारों में घूम घूम करके अपने हिंदू भाइयों को समझा रहे थे कि ये आपकी माता है, इसको घर लेकर जाइए, ये बकरीद का बाजार है, कोई वैसा आम बाजार नहीं है, यहां पर कुर्बानी के लिए जानवर खरीदे जा रहे हैं, आप अपनी गायों की हिफाजत करिए, घर लेकर जाइए। और अब देखिए ये AIM के नेता हैं जो रोक रहे हैं गायों को बेचने से, वापस भेज रहे हैं। लेकिन क्या आपने देखा कि ये गोरक्षा दल के नाम पर तमाम संगठन हमारे देश में चल रहे हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो इंसानियत और मोहब्बत के साथ ऐसा काम कर रहे हो? हाँ, ऐसी तस्वीर आपने जरूर देखी होगी जहां गाय के नाम पर किसी मुस्लिम ड्राइवर को, मुस्लिम व्यापारी को रोककर पीटते हुए नजर आ रहे होंगे और उल्टे सीधे दाढ़ी पकड़कर सवाल कर रहे होंगे कि हिम्मत कैसे हुई गाय को बेचने की या खरीदने की। लेकिन ऐसा काम करते हुए नजर नहीं आ रहे होंगे जहां समझा रहे हो अपने हिंदू भाइयों को कि आप गायों को ना बेचें। आप भी जानते हैं कि इस देश में ज्यादातर जो गाय को पालते हैं वो हमारे हिंदू भाई हैं। और ऐसा ही पश्चिम बंगाल में देखने को मिला जहां जब मुसलमानों ने यह ऐलान कर दिया कि हम गाय की खरीदारी नहीं करेंगे तो हिंदू व्यापारियों के होश उड़ गए, क्योंकि उन्हें भारी नुकसान इस चीज से, इस फैसले से होने वाला था। क्योंकि उम्मीद लगाए हुए थे कि बकरीद पर उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अब इन तस्वीरों को सबसे पहले आप देखिएगा, शाहिद मंसूरी क्या कह रहे हैं सुनिएगा। अगर गायों को कत्ल खाने ले जाने गौ तस्करी की बात करी तो मार मार के चमड़े तोड़ डालूंगा। इसके सिंग के अंदर ये घुस गया कि घंटा नहीं मर जाएगी गाय। इस तरह से देखो, ये सारी गायें तुमने इसके अंदर ठूस दी है। नहीं, मेरे को कुछ नहीं करना, पुलिस को बुलाना है। आंतुम करते हो और बदनाम मुसलमान लोग होते हैं। तो आप सुन रहे हैं कि शाहिद मंसूरी कह रहे हैं कि गो तस्करी बुरा है, आप हिंदू होकर ऐसा काम कर रहे हैं, हम मुसलमान होकर रोक रहे हैं, जबकि तुमको रोकना चाहिए। पाठ पढ़ा रहे हैं कि ये नफरत जो फैल रही है ना समाज में, ये क्यों फैल रही है। आप लोग अगर ऐसा काम करेंगे तो इसमें बदनाम मुसलमान होकर मुसलमान को पकड़ लिया जाता है। इसीलिए समझाया जा रहा है कि जो काम हम आपको करना चाहिए रोकने का, वो हम लोग कर रहे हैं, समझिएगा आप। तुम लोग जो गौ तस्करी के लिए ले जा रहे हो ये बहुत गलत चीज करी है। बराबर, मार मार के चमड़े तोड़ डालूंगा मैं। ऐसा मत समझना कि मुसलमान लोग गौ तस्करी कर रहे हैं। बराबर, तुम हिंदू हो तो फिर ये काम क्यों कर रहे हो? तुमको ये पता होना चाहिए कि ये बकरी ईद के मौके पर जो चीजें हो रही है, अभी का माहौल कैसा चल रहा है, तुमको ये चीज नहीं करनी चाहिए। तुमने गलत किया है। और वही बात कि तुम्हारी जगह पर अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक पीट पीट कर लोग मार देते, क्योंकि तुम हिंदू हो इसलिए बच रहे हो। ये बात भी उन्होंने समझाई। सारे हिंदू समाज के लोगों को तुम बदनाम कर रहे हो। अरे तुम हिंदू इसीलिए बोल रहा हूँ, हम लोग मुसलमान होकर ये काम कर रहे हैं जो तुमको करना चाहिए। हमारी जगह पे कोई मुसलमान होता तो उसको मार डालते लोग अभी मार मार के। देखिए किस तरह से पिकअप पर चढ़कर ये उन गायों को खोलते हुए नजर आ रहे हैं, उनको रिहा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बुरी हालत में उनको बांधा गया था। और वो बता रहे हैं कि ये गाय इस तरह से मर जाएंगी, तुम लोग मुसलमानों के नाम पर तस्करी करते हो, कितना गलत काम करते हो, इसमें बदनाम मुसलमान होता है, लेकिन तुम ये काम कर रहे हो।
क्योंकि तुम हिंदू हो इसलिए तुम बच रहे हो, मुसलमान होता तो अब तक मार दिए जाते। तो सवाल यही है कि इस तरह की तस्वीरें देश भर से आ रही हैं। मुसलमान जो है वो गाय के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, गाय को बचाने के लिए खड़े हो रहे हैं, गाय को राष्ट्र पशु बनाने के लिए भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं है जो गाय के नाम पर नफरत करते हुए नजर आते हैं। उनके आएंगे एक आध वीडियो ईद के और पास आकर के आएंगे कि अगर मुसलमान को देखा तो कोई ये नहीं बचा पाएगा, कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। इस तरह के भड़काऊ बयान जो हमारे देश का गोदी मीडिया चलाता है, उन्हीं के बयान चलाता है और देश भर में ये नफरत की आग गाय के नाम पर फैलती जाती है। आपको बता दें कि गाय हमारे देश की राजनीति का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आपने देखा होगा कि जब भी कोई चुनाव आता है तो गाय पर राजनीति शुरू हो जाती है। पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा, वहां पर गाय कटने से बचाई जा रही थी, लेकिन हाल ही की खबर यह है कि राजस्थान में किस तरह से बेसुध हालातों में गायों को ऐसे ही खुले में डाल दिया गया था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, खुले में डाल दिया गया था और इस पर बाद में गाज गिरी। लेकिन इतनी बेहुरमती, और राजस्थान में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यही सवाल उठता है कि जहां जहां चुनाव होते हैं क्या वहीं पर ही गाय की सेवा करने की जरूरत होती है? ऐसी जगहों पर गाय की सेवा नहीं करनी जहां पर आपकी सरकार पहले से ही है। और अब गुजरात में ये कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये काम होते हुए मुसलमान रोक रहे हैं, वो लोग रोक रहे हैं जिन पर गो तस्करी के आरोप लगते हैं, जिनको गाय के नाम पर आए दिन लिंच किया जाता हो, वो लोग सामने आ रहे हैं, वो लोग रोक रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही सच्चाई आप लोगों तक पहुंचानी थी जो आप तक पहुंचा रहे हैं कि ईद के टाइम पर गाय को लेकर हमारे देश का गोदी मीडिया लगातार फर्जी खबरें और ऐसी झूठी मनगढ़ंत खबरें चला रहा है जैसे मानो मुसलमान जो है वो गाय की ही कुर्बानी करने पर अड़ा है। जबकि सच्चाई इस देश की ये है कि हमारे देश का मुसलमान ये पहले ही तय कर चुका है कि हम ऐसे किसी भी जानवर की कुर्बानी नहीं करेंगे जिससे हमारे हिंदू भाइयों की भावनाएं आहत हों। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कहना है जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।